कमीशन को दागी जो उम्मीदवार है उन्हें चुनाव लड़ने ही नहीं देना चाहिए। आज हमारे देश में दागी उम्मीदवारों के कारण तो भ्रष्टाचार है। आज दागी उम्मीदवारों के कारण ही तो आज पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। आज ईडी उनकी सुरक्षा कर रही है, सीबीआई दागियों की सुरक्षा कर रही है। भाई उन्हें बुलाती है, सम्मान देती है, किडनैप करके बीजेपी की सरकार बनवा देती है। महाराष्ट्र में क्या हुआ ये मैं नहीं कह रहा, महाराष्ट्र में ईडी ने सम्मान भेजे, सभी सांसदों विधायकों को इकट्ठा किया और बीजेपी में शामिल करा दिया, सरकार बन गई बीजेपी की। तो भाई दागियों को आप चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन इजाजत क्यों देता है? आज नरेंद्र मोदी जैसे भ्रष्टाचारी जब तक देश की सत्ता में आते रहेंगे तब तक देश की लंका लगती रहेगी। केदारनाथ मंदिर से धन चोरी होता रहेगा, सोना चोरी होता रहेगा। देश में 1 लाख करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सभी बैंकें बंद करा दी हैं, सभी देश की कंपनियां नीलाम कर दी हैं उद्योगपतियों के हाथों में। आज ये व्यवस्था है हमारे देश की। ये है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की विशेषता। जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आप देखो वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया नरेंद्र मोदी कहते थे, अब इंडिया गुलामी का प्रतीक हो गया है। जब तक जिससे काम है वो तो तब तक नरेंद्र मोदी जी साथ रहते हैं, जब काम निकल जाता है तो उद्धव ठाकरे की तरह पीठ में खंजर मार देते हैं। ये है मोदी जी की वास्तविकता। मोदी जी तो वो है जो कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं को उतारते हैं चुनाव में। क्या कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री विधायकी का चुनाव लड़ पाएगा? बिल्कुल भैया, जो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, जो आप हमसे जो सवाल कर रही हैं, आज उनकी घबराहट है, तभी तो केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तभी तो केंद्रीय मंत्री आज विधानसभा का चुनाव। भैया बौखलाहट है, उन्हें मालूम है कि वे चुनाव हार रहे हैं। समझ में आया? राजस्थान से भारत के गृह मंत्री अमित शाह भाग के आए, मीटिंग नहीं की। क्यों भाग के आए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ी है। जमीनी तौर पे जो विरोध है भाजपा का पूरे देश में, वह सभी नेताओं को पता है। ईडी और सीबीआई के डर से भारतीय जनता पार्टी के नेता भाग नहीं पा रहे हैं। समझ में आया? केवल ईडी और सीबीआई के अपना काम करिए। संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, इससे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार अपना काम नहीं कर रही है, सरकार विपक्ष को खत्म कर रही है, सरकार जनता की आवाज दबा रही है। जंतर मंतर पे अब आप आओगे आंदोलन करने तो आपको जैसे सिनेमा हॉल में जाती हो 3 घंटे की पिक्चर, तो 3 घंटे की आज़ादी है देश में। आज़ादी भी आज हिसाब किताब से मिल रही है आंदोलन करने की। जे मोदी का भारत, इससे पहले कांग्रेस का भारत था। आप जैसे आंदोलन करो, अपनी स्वतंत्रता आपकी संपूर्ण थी, आज स्वतंत्रता नहीं है आपके पास। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोल नहीं सकता, केवल मोदी जी बोलेंगे और किसी नेता के मुंह में कोई आवाज। रक्षा मंत्री कभी बोलते हैं, कृषि मंत्री कभी बोलते हैं। प्रवक्ता महोदय, कांग्रेस सरकार भी लोगों को रामलीला में पीट दी थी, इतना मजबूर कर दी थी कि सलवार पहननी पड़ जाती थी। ये मत कहिए भाई साहब, जब इवेंट LIU के माध्यम से मालूम पड़ा राजनीतिक आंदोलन है, जो रामलीला के मैदान में बाबा रामदेव जैसे, अन्ना हजारे जैसे हमारे देश के बहुत बड़े भैया एक्टिविस्ट, समाज सुधारक आज कहाँ चले गए? जब सिलेंडर 1200 का हो गया, ये तो 300 रुपए से कम का दिलवा रहे थे। पेट्रोल 35 रुपए लीटर दिलवा रहे थे, आज आपके बाबा नहीं दिखाई दे रहे। इसीलिए LIU की रिपोर्ट के अनुसार इन पर लट बजाया गया, क्योंकि वह आंदोलन देश की जनता को भ्रमित करने का था और देश भ्रमित हुआ और वोट दिया है और सरकार बनी। सरकार ने किसे क्या दिया? आज आपस में लड़ा रहे। 9 साल की हुकूमत के बाद अपने कामों पर वोट नहीं मांग सकते, मंदिर का घंटा बजाएंगे और आपको गुमराह करेंगे। कहाँ 2 करोड़ रोजगार, कहाँ स्मार्ट सिटियाँ, टैक्स फ्री हो गया क्या देश? आज आटे पे टैक्स लग रहा है। कहाँ बाबा रामदेव? कहाँ है भाई पत्रकार महोदय? सवाल पूछना आसान है, देश बातों से नहीं चलता है। देश चलाने में शहादत दी है कांग्रेस ने। इन भ्रष्टाचारियों ने पतन किया उन नेताओं को, जिन नेताओं ने मंच पे खड़े होकर कहा कि 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में जा रहे हैं। पार्टी सदैव सेवा दान करती रही है। जब जब देश के किसी भी नागरिक ने, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे स्टूडेंट हो, अपनी आवाज को उठाया होगा तो उस आवाज को पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सुना होगा और उस आवाज के ऊपर कार्रवाई की होगी। कभी आंदोलन नहीं कुचले, कभी आम नागरिक की आज़ादी नहीं छीनी। आप लोगों को RTI दिया, मानव अधिकार आयोग दिया, तमाम ऐसी सुविधाएं दी कि अधिकारियों द्वारा अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर सको। आज क्या है मोदी के भारत में? क्या है?
मोदी के भारत में आप बोल नहीं सकते। मोदी के भारत में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। करना पड़ेगा जब आम नागरिक के साथ एक अच्छे नेता के साथ उत्पीड़न होगा। 100 करोड़ रुपए कहाँ है? जिस ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया उसे मालूम है संजय सिंह ने घोटाला किया, तो 100 करोड़ दिया किसने, आया कहाँ से और कहाँ गया? जब आपको ये नहीं पता तो फालतू में जनता को बेवकूफ बना रहे हो। आप एक अच्छे नेता के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो और जो भ्रष्टाचारी है शुभेंदु अधिकारी, जो व्यापम घोटाले में भ्रष्टाचारी है, जो बेटियों का शोषण करता है, आपका ये ब्रजभूषण शरण सिंह, इनके ऊपर ईडी सीबीआई इनको बाप मानती है, बाप। कानून की ये हालत है। मनीष सिसोदिया संजय सिंह पर जो कार्रवाई हुई शराब घोटाला, वो आप उसे सही नहीं मान रहे हैं? आप प्रमाण कहाँ है? हम तो सही मान रहे हैं, प्रमाण तो दोगे। टाइम लगेगा ना। कब तक लगेगा? कब तक? और नेताओं के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं? ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ क्यों नहीं? जब आपके सामने प्रमाण बैठा था, बेटियां कह रही थी, क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन? क्या हुआ उस समय? आप लोगों के मुंह में बर्फ जम गई थी क्या? हाल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं आप। आपसे पूछना चाहता हूं, जब बेटियां बैठी थी, जिनके साथ शोषण हुआ वो बैठे थे, तब आप इंतजार कर रहे थे कब ब्रजभूषण शरण सिंह के गुंडे उनके घर पे दबाव डालें, सरकार उनके परिवार वालों पे दबाव डाले, उनको प्रताड़ित करे और वो मुकदमा वापस ले लें। ये है आपकी राजनीति। देवरिया कांड में 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई। हाँ, हो गई। योगी सरकार में कैसे देखते हैं आप इसको? योगी सरकार के में कानून व्यवस्था की कैसी धज्जियां उड़ी हैं, इसके कितने किस्से सुना है। वो तो बता रहे सुरक्षा व्यवस्था। मनीषा बाल्मीकि के साथ क्या हुआ था? योगी सरकार में ही हुआ था। चंदन गुप्ता मारा गया, योगी सरकार में ही मारे गए। कमलेश तिवारी मारे गए, योगी सरकार में ही मारे गए। महंत नरेंद्र गिरी मारे गए, योगी सरकार में ही मारे गए। और बहुत सारे लोग मारे गए, उनके मुझे नाम नहीं पता, ये तो महत्वपूर्ण नाम बता रहा हूँ। देवरिया में एक ब्राह्मण के द्वारा उत्पीड़न हुआ और ब्राह्मणों की राजनीति है। कैसे ब्राह्मणों ने हमारा यादव को घटना को अंजाम देने वाले दुबे जी और शिकंजा यादव जी पे कसा जा रहा है। क्यों आपको क्या लग रहा है? जात की राजनीति हो रही है? न्याय की राजनीति हो नहीं रही। देवरिया में किसी भी प्रकार से इस घटना को लेके अब सरकार राजनीति कर रही है। सरकार यादवों को, दलितों को, ओबीसी के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। न्याय की बात कहाँ कर रही है सरकार देवरिया में? आरक्षण की बात कर रही है। महिला आरक्षण में अभी जुमला देखा नहीं था बहन जी क्या आपने? ओबीसी बाहर हैं, SC ST के लोग बाहर हैं, अल्पसंख्यक बाहर। जब कांग्रेस ये ला रही थी तब यही इंडिया अलायंस जिसके साथ आज कांग्रेस खड़ी, इन्होंने देखिए, राजीव गांधी जी ने महिला आरक्षण बिल की शुरुआत की थी। उन्होंने इस पे बात की थी कि हमारे देश में एक तरफ तो बेटी को नवदुर्गा के रूप में मानते हैं और दूसरी तरफ औरत पे किसी भी प्रकार का शोषण करने में कोई मर्द 1 इंच पीछे नहीं हटता। हर गंदी स्थिति तक शोषण करता है महिला का। ये राजीव गांधी जी के शब्द है, ठीक है। उनने कहा महिलाओं को भागीदारी देनी चाहिए। उन्होंने इस चीज के लिए शुरुआत की। कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया, लेकिन विशेष तंत्र बुला के हमने सोचा था मोदी जी शायद आज राजीव गांधी जी का सपना पूरा कर देंगे, लेकिन वो तो जुमला निकला। विशेष तंत्र बुलाया इसीलिए गया था कि जो CAG की रिपोर्ट देश के सामने आई है उस पर से आपका ध्यान हट जाए, नेताओं का ध्यान हट जाए, तो उनने ट्वीट कर दिया विशेष तंत्र। बस आप लोग भी भूल गए कि नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार CAG की रिपोर्ट से सामने आया। वो कांग्रेसियों की रिपोर्ट नहीं है, CAG की रिपोर्ट है। ये आम नागरिक को सोचना चाहिए ना। क्या हिंदू केवल दुबे जी हैं? यादव जी हिंदू नहीं है? OBC के लोग हिंदू नहीं है? SC ST के लोग हिंदू नहीं है क्या? केवल यही हिंदू हैं? ब्राह्मणों के द्वारा जो हमारे बीच में आज तक, इनकी ना मानो, ठीक है, तो तुम हो गए देशद्रोही। इनकी मान लो तो दूसरा ब्राह्मण आ गए, तुम्हें कह देगा तुम देशद्रोही। तो ब्राह्मण एक भ्रम है। इन ब्राह्मणों की नीतियों से बचने का आप उपाय ढूंढो, कैसे ब्राह्मणों की नीतियों से बचा जाए। आपने एक ब्राह्मण को बुला लिया, बिना पैसे का काम नहीं करते, 500 रुपये नहीं दोगे तो जो तुम्हारी कथा नहीं करेंगे, कथा नहीं पढ़ेंगे। और सुनो, अरे यार, और दूसरा कहेगा कथा अच्छी नहीं करी, दूसरा ब्राह्मण कहेगा कथा अच्छी नहीं करी, उसे 600 दो तब वो कथा करेगा। तो बेवकूफ तो हम ही बनना है। वो तो उनकी रोजी रोटी है, उनसे आपको क्या दिक्कत है? भैया रोजी रोटी नहीं है। जब रामचंद्र जी लंका पे चढ़ाई चढ़ने के लिए गए थे, महादेव की स्थापना कर रहे थे, तो रावण आया था, सीता माता को भी साथ लाया था कि इनका कैसे भी करके ये जो स्थापना कर रहे हैं ये पूरी हो। पैसा नहीं लिया था, शिक्षा के लिए पैसे नहीं लिए जाते, सनातन धर्म ये कहता है। आप पढ़ो पहले धर्म।
समझ में आई? कथा प्रचार करने के लिए है, पैसा कमाने के लिए अगर वो नहीं। दीक्षा नहीं लेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? 2024 का अब वो जाने, उन्हीं के द्वारा शास्त्र बनाए, उन्हीं के द्वारा सनातन धर्म है। ये मुझसे प्रश्न, ये तो ब्राह्मणों से करो ना। शिक्षा के बदले में धन लेना, ये सनातन धर्म में नहीं है। शिक्षा तुम्हें किसने भेजा है? पहले भाई साहब जी हमारा बताओ। सवाल सुन लो। पहले मोदी जी ने भेजा है, किसने बताया? एनडीए और एनडीए मोदी जी दोनों ले का जाते नाम लिया। हैं, मोदी जी ले जाते हैं औरंगजेब के पास, मोदी जी ले जाते हैं पाकिस्तान में, समझे? मोदी जी ले जाते हैं अकबर के पास, और तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? वर्तमान की बात करो, वर्तमान की बात करो। लोगों के पास रोटी नहीं है, नौजवान के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में सभी चीजें आपके पास उपलब्ध थी और सभी चीजों पर कार्य चल रहा था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शिक्षा पे लगाम लगा दी, रोजगार पे लगाम लगा दी, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे दिया। आज यही उसी का ये परिणाम है कि आर्थिक तौर पे देश कमजोर है। नोटबंदी के कारण जो काले धन को सफेद किया गया, काले धन को सफेद अरे किया आपको गया। क्या लगता है, यादव के घर बुलडोजर चलना चाहिए देवरिया कांड में? कई लोग कह रहे हैं। देखिए, यादव जी के साथ दुर्घटना घटी, पहले जानबूझ के षड्यंत्र के तहत हत्या की गई, उनके घर पे बुलडोजर चलवाओगे? उनके घर पे बुलडोजर चलवाओगे? किस प्रकार की मानसिकता है आपकी पत्रकार महोदय? यादव जी के घर क्यों बुलडोजर चलना चाहिए? उस ब्राह्मण के घर क्यों बुलडोजर चलना चाहिए? हम तो बुलडोजर के खिलाफ हैं, हम कभी बुलडोजर के साथ नहीं है।